हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट सीरीज़ में आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, जिसका नेम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपके लिए कुछ नया वर्ड है यहाँ पे कि ये होता क्या है। डायग्राम सबसे तो आप पहले से परिचित हैं, इंट्रोड्यूस हैं कि डायग्राम क्या होता है। किसी चीज़ का पिक्चर बना देना, उस चीज़ को प्लॉट कर देना ग्राफ पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो डायग्राम कहलाता है ना। तो वेन डायग्राम क्या है, आज इस चीज़ को समझेंगे, ध्यान देंगे। बहुत आसान है ये। सेट्स में वेन डायग्राम्स काफ़ी बनाए जाते हैं, यहाँ भी वर्क करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो इसके बाद भी एक्सरसाइज आएंगी वहाँ भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो वेन डायग्राम, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं कि वेन डायग्राम इज ए डायग्राम इन विच universal set is represented by rectangle and its subset are represented by closed curves, usually circle। तो वेन डायग्राम जो है एक इस तरह का डायग्राम है इन विच यूनिवर्सल, जिसके अंतर्गत क्या है, एक यूनिवर्सल सेट आता है। यूनिवर्सल सेट, ये आपके लिए नया वर्ड होगा यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट। अभी हम इसको भी समझाएंगे क्या होता है यूनिवर्सल सेट। रिप्रेजेंटेड बाई ए रेक्टेंगल, इस यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगल टाइप डायग्राम बना लेते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इस सबसेट और इस यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होते हैं उन्हें क्लोज कर्व से, इस क्लोज कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं, यूजुअली सर्कल्स। जैसे सर्कल्स में कुछ बना दिया, इस तरह हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम इस जो एक यहाँ वर्ड आया हुआ है यूनिवर्सल सेट, इसको थोड़ा सा समझा दें। बहुत आसान सी चीज़ है ये यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, व्हाट डू मीन ऑफ यूनिवर्सल सेट? आपके माइंड में ये क्वेश्चंस अभी चल रहा होगा। इन एनी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले लो, इन एनी कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कोई भी कुछ भी ले लो। बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल, सबसे बड़ा जो संभव सेट है वही यूनिवर्सल सेट है। जैसे मैंने लिख दिया नेचुरल नंबर सेट, मतलब नेचुरल नंबर अगर हमने एक कोई सेट लिया यहाँ पर और लिख दिया 1 2 3 4, है ना, डॉट डॉट डॉट, ये सारे नेचुरल नंबर्स इसमें इंक्लूड हैं, तो ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब सब कुछ इसमें समाया हुआ है, सब कुछ इसके अंदर है, वही यूनिवर्सल सेट है। रियल नंबर सेट, सारे रियल नंबर्स का सेट ले लें तो वही यूनिवर्सल सेट है। क्लियर? तो बहुत आसान है कि जब जिसके अंतर्गत सब कुछ हो, जिसके छोटे छोटे पार्ट्स हों, उसको हम यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं। जैसे ऐसे यू से नोट करते हैं, किसे नोट करते हैं, यू से। यहाँ थोड़ा डिनोटेशन है, किसी नोट करते हैं बेटा, यू कैपिटल यू, इस तरह हम इस तरह ले सकते हैं यू। जैसे हमने यहाँ नेचुरल नंबर्स का सेट लिया हुआ था 1 2 3 4, इस तरह नेचुरल नंबर्स का सेट ले सकते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है वही यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल, हमने यहाँ क्या लिखा कि वेन डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाई रेक्टेंगल। उसके अंतर्गत जो यूनिवर्सल सेट आता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। और जो सबसेट्स आते हैं उसके अंतर्गत, तो वो हम किससे नोट करते हैं, सर्कल्स से। क्लोज कर्व्स यानी यूजुअली सर्कल की तरह उनको प्रयोग करते हैं, क्लोज कर्व को। तो इस तरह हम वेन डायग्राम को यूज़ करते हैं, वेन डायग्राम को यूज करते हैं। फिर इससे पहले हम आपको कुछ एग्जांपल्स समझाते हैं रिलेटेड टू द यूनिवर्सल सेट्स। मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है जिसे हमने यूनिवर्सल कह दिया, दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में इन्होंने दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दे दिए कि ये एक सेट है जिसको इन्होंने यू कह दिया, यू फॉर यूनिवर्सल। इसके अंदर 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर्स हैं और इसी का एक सबसेट है ए, 2 5 6 7 10। देखिए 2 5 6 7 और ये 10 है ना, इसी के एलिमेंट्स हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया। क्या हो गया, सबसेट। क्लियर? अब एक और इसी का हमने सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट का एक बी सेट है 5 6 7, ये भी इसी का सबसेट है ना। ये यूनिवर्सल है, इसके अंदर ये भी है और ये भी है। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना मेरी? बहुत आसान है जो मैं कह रहा हूँ, उसमें बहुत आसानी है कि यूनिवर्सल क्या है। अब ए सेट भी इसके अंदर है, वी सेट भी इसके अंदर है, तो ए वी के लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल। क्लियर? इसके अंदर ए और वी दोनों ही हैं, 1 to 10 लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि आप नेचुरल नंबर्स बहुत सारे लिख दिए जाएँ। उसी के अगर पार्ट्स हों किसी क्वेश्चंस में तो वो भी यूनिवर्सल सेट होगा।
है ना। अगर हम इसको ऑन रिटन लिखते हैं तो अगर लिखा है कि एक सेट दे दिया नेचुरल नंबर का सेट, तो उसके भी ये सबसेट है और ये उसके भी सबसेट है। अगर लिख दिया कि ये एक रियल नंबर का सेट है, यू एक रियल नंबर का सेट है, तो उसके भी ये सबसेट है ना। तो यूनिवर्सल सेट आप समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर सब कुछ समा जाता है। मान लीजिए ये इतना है तो इसके ये सबसेट है, तो इसके लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। क्लियर हो गया ना। तो बहुत आसान है यूनिवर्सल सेट। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन बना दिया। अब ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब हमें इसको वेन डायग्राम पे दिखाना है। वेन डायग्राम हमने आपको यहाँ बताया हुआ था कि वेन डायग्राम क्या है, कि वेन डायग्राम में जो हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से, और सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक सर्कल, क्लोज्ड कर्व्स यानी सर्कल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जरा हम इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हमने ये वेन डायग्राम बना हुआ है, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट है यू, इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं यू। आप कहेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए यू है, यू फॉर यूनिवर्सल। एक रेक्टेंगल हमने आपको बताया था जिसके अंदर सब कुछ है, वही रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में हमने यूनिवर्सल सेट लिया, जिसके यूनिवर्सल सेट के अभी आप पीछे देखिए हमने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या है उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही लिखे हुए हैं, जिसे हमने एक रेक्टेंगल में नोट कर दिया। यही हमारा डेफिनेशन भी कहता है, जो हमारा डेफिनेशन है वो भी यही कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट को हम किस में ले लें, एक रेक्टेंगल में ले लें। तो हमने यहाँ एक रेक्टेंगल नोट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। अब सबसेट्स को हम किस में लेते हैं, सर्कल में। तो आप देख रहे हैं जो ए सबसेट है, ए सबसेट है, उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है 2 5 6 7 10। ये सबसेट्स का वैल्यू ए का, और वी का है हमने नोट किया हुआ है पीछे 5 6 और 7 ये है। तो अब देखिए ए सबसेट 2 5 6 7, ये तो आपको जो वीक सर्कल दिखाई पड़ रहा है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ शो हो रहा है। इस शो में आप देखिए 2 5 6 7 10, 2 5 6 7 10, ये इस वाले सर्कल में क्लियर हो गया। उसके बाद वी जो सबसेट है 5 6 7, उसको हमने इसके अंदर ले लिया ना, क्लियर हो गया ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया वेन डायग्राम को बनाने का, कि हमने यू को यूनिवर्सल सेट को ले लिया, उसमें ए और वी को हमने इस तरह नोट कर दिया। तो हमने एक यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल समझाया हुआ है आपको, यूनिवर्सल से और वेन डायग्राम से इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप इस माध्यम से जो हमारा टीचिंग चल रही है, इसके माध्यम से आप अपने कमेंट्स में और अपने निजी जो व्हाट्सअप है आपका, उसके द्वारा, मेरा जो प्राइवेट व्हाट्सअप है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। तो बहुत आसान सी ये वेन डायग्राम सबके थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की यहाँ पे, तो वो आपको समझ आ गया होगा। उसके अंतर्गत यूनिवर्सल, रेक्टेंगल प्लस जो उसके सबसेट्स हैं वो आप उनको इनक्लोज इन सर्कल्स में यूज कर सकते हैं। अभी काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपकी समझ में आएगी। क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में सबसे पहले आते हैं, सबसे फर्स्ट ऑपरेशन हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। व्हाट डू मीन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मीन्स क्या है, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो आपके लिए बेहतर होगा। डेफिनेशन हम बाद में समझा देंगे आपकी, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, ए एक सेट है जिसका हमने 1 2 7 8 इस तरह एक सेट ले लिया, एक बी सेट है 7 8 10 12। ओके। अब हमें क्या निकालना है, ए सेट और वी सेट का ए यूनियन वी निकालना है। ए यूनियन वी, इसको हम क्या कहते हैं, यूनियन। ये रिप्रेजेंटेशन है, यूनियन ये रिप्रेजेंटेशन है, ए यूनियन वी है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन वी। अब 1 2 7 8 10 12 हमने इसमें लिखा 1 2 7 8 10 12। तो ये यूनियन है क्या, यूनियन है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड वी। ए सेट और वी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये ए यूनियन वी के इंक्लूड हो जाते हैं, दोनों ही। देखिए 1 2 7 8 1 2 7 8 7 8 10 12 7 8 10 12। आप कहेंगे सर 7 8 यहाँ भी है, 7 8 यहाँ भी, डबल बार क्यों नहीं लिखा। नहीं, आप इसे डबल नहीं लिख सकते। जो एक बार हमने इस नोट कर दिया उसे हम दोबारा नहीं लिख सकते। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये यूनियन वी जो सेट है, ये भी एक सेट है, दिस इज अ सेट, ये भी एक सेट है। ये यूनियन वी सेट है, वो ए इसका भी सबसेट है और वी इसका भी सबसेट है। मतलब इसमें हम जो भी लिखेंगे वो वन टाइम ही लिखेंगे, जो नंबर आएगा वो दोनों ही इसमें इंक्लूड होंगे।
तो जिससे हम क्या निकाल पाएंगे, ए यूनियन वी, ये फाइंड कर पाएंगे ए यूनियन वी। क्लियर, बहुत आसान है। तो आप ये समझ लीजिए, इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड वी। अगर दो सेट दिए गए हैं तो दोनों ही सेट्स के जो भी एलिमेंट्स हैं वो ही ए यूनियन वी के अंतर्गत आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। क्लियर, तो ये आपका कहलाता है यूनियन ऑफ सेट्स। अब एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारा एक आप जानते हैं वॉवल्स हैं। वी में हमने सेट ले लिया आई ओ यू। अब आपसे कहा जाए बेटा निकालो ए यूनियन वी, तो हमने वही बताया ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू मैच कर रहे हैं, आई ओ यू मैच कर रहे हैं। तो जो डबल टाइम आया उसे सिंगल बार लिखना है, तो वो यूनियन आपका यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो ए यूनियन वी आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। यूनियन ऑफ सेट्स, काफ़ी ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स हैं और आगे भी ऑपरेशंस हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें समझाएंगे। ये ए यूनियन वी क्लियर हो गया है ना। अब हम मान लीजिए इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं, इस लैंग्वेज को जो हमने लिखा हुआ है इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, है ना। अब मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए वही बात है, वो लिखना वही है तो वही, बस उसका डेफिनेशन चेंज हो गया। ए यूनियन वी, उसकी परिभाषा वही रही, बस उसका डिफाइन करने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। ए यूनियन वी, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इसका एलिमेंट है, ए का भी एलिमेंट है, और एक्स इसका एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है। मतलब हमारा जो ए यूनियन वी है उसमें जो एक्स एलिमेंट है वो ए का भी एलिमेंट्स है। देखिए इस ए यूनियन वी है वो किसका एलिमेंट है, ए का भी एलिमेंट है, और किसका एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट। मतलब ए और वी के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों ही इसमें आते हैं। ये एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर, आसान हो गया ना, बहुत आसान है। बस सीखते रहिए, समझते रहिए, चीज़ों को क्लियर करते रहिए। जो चीज़ समझ में आए उसे पूछे जरूर। अगर आप अपने माध्यम से, जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है वो डायरेक्टली लिंक किया आप में से, तो मेरा नंबर आपको पता भी है। और अगर आप नहीं भी किसी माध्यम से लिंक नहीं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ नोट कर लीजिए, 943, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7088622943। तो जिससे आप कम से कम मेरे को कोई भी जवाब आसानी से भेज सकते हैं। क्लियर, अब देखिए ज़रा आगे, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हम वेन डायग्राम की बात कर रहे थे, अब जो हमने अभी पीछे सेट लिया था ए और वी, है ना, ए यूनियन वी, है ना। आपसे क्या दिया जाए कि आप रिप्रेजेंट करिए ए यूनियन वी को वेन डायग्राम में। किसमें रिप्रेजेंट करिए, वेन डायग्राम में। क्लियर, तो देखिए आपको पता है कि हमने ये रेक्टेंगल लिया, अब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने ये रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल क्या है, यूनिवर्सल, जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ। कुछ हमने लिखा नहीं है कि यूनिवर्सल में क्या है, कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सल हमने उसके अंदर मान लिया कि यू एक यूनिवर्सल सेट है, कुछ भी जिसके अंदर सब कुछ आता है वही यूनिवर्सल है। अब हमें ए यूनियन वी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो देखिए ए हमने इस तरह एक सर्कल ले लिया, वी दूसरा सर्कल ले लिया, है ना, और दोनों को क्रॉस करते हुए ये सर्कल बनाया, है ना। क्लियर हो गया ना, दोनों को क्रॉस करते हुए सर्कल बनाए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए के जो एलिमेंट्स, मान लीजिए मैंने ए में लिए 1 2 3, है ना, और वी में लिए मैंने 3 4 और 5, ये एलिमेंट्स लिए 1 2 3 3 और 4। तो जब हमने ए यूनियन वी फाइंड किया तो कितना निकला, 1 2 3 4 5, यही तो एलिमेंट निकले, है ना। तो 1 2 3 किसके थे, इसके थे, 1 2 3, ओके, है ना। यहाँ आप 3 को नोट कर दीजिए, और 3 4 5 किसके थे, 3 4 5 ये इसके थे। तो 3 जो एलिमेंट कॉमन था, 3 एलिमेंट्स यहाँ कॉमन था, वो कॉमन पार्ट में चला गया। किस पार्ट में चला गया, कॉमन पार्ट्स में चला गया। तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, ए यूनियन वी का हो गया। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, बस चीज़ों को समझिए, और जो नहीं आता उसे आप पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, टॉपिक क्या है, इसी के जो भी हमने बताए हुए हैं उसको हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ को क्लियर कर देते हैं कि प्रॉपर्टीज़ कौन सी यूजुअल होती हैं यूनियन ऑफ सेट्स में। प्रॉपर्टी ऑन ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो देखिए ए यूनियन वी इक्वल वी यूनियन ए, अगर हम ए का वी के साथ यूनियन निकाल लें और वी का ए के साथ यूनियन निकाल लें तो वो इक्वल होता है। कैसा होता है, इक्वल। ये कौन सा लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आप पहले से पढ़ते रहे हैं, क्लास 6 7 8 9
10th, इस सभी में कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा जाता है। वही लॉ है यहाँ पर सेट्स में यूजुअल हुआ है, तो ए यूनियन वी इक्वल वी यूनियन ए। देखिए एसोसिएटिव लॉ भी आपने पढ़ा हुआ है पीछे, ए यूनियन वी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन वी यूनियन सी। देखिए ए यूनियन वी, क्लियर, यूनियन सी। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट था वो इसके साथ ज्वाइन हो गया है ना, वी यूनियन सी, और ए अलग हो गया। तो हम इस तरह अगर हम यूनियंस को निकालते हैं, ए बी सी 3 सेट्स ले लेते हैं, उसको निकालते हैं तो ये वर्क करता है, ये इक्वल होता है, क्लियर। ए यूनियन फाई इक्वल ए, फाई क्या है, इम्पटी सेट, यानी खाली समुच्चय है, इम्पटी सेट है। तो ए यूनियन फाई, तो उसके इक्वल क्या आएगा, ए ही आएगा। आइडेंटिटी लॉ कहलाता है, ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद ए यूनियन ए का ए के साथ यूनियन निकाल दें तो भी ए आएगा, नॉर्मल सी बात है, आप समझ ही गए होंगे। ए का ए के साथ ही हम यूनियन निकाल दें तो ए ही आने वाला है। यहाँ पर थोड़ा समझना है, आपका के साथ दोनों सेम बना दिए, सेम नहीं है, दिस इज अ यूनिवर्सल, दिस इज द यूनिवर्सल, लिख लीजिए जिससे आप भूलें ना। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यूनियन ए, तो यूनिवर्सल ही आता है, क्योंकि यूनिवर्सल में ए है ही, यूनिवर्सल ही है, यूनिवर्सल के अंतर्गत तो ए होगा ही, तो इसका वैल्यू जो है यू आएगा। लॉ ऑफ यूनिवर्सल कहलाता है, क्या कहलाता है ये, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। क्लियर हो गया ना। तो ये प्रॉपर्टीज थी जो मैंने यहाँ डिफाइन कर दी। फर्स्ट प्रॉपर्टी को थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा, इस तरह का माइंड में चल रहा होगा। तो ए हमने 1 2 3 4 कोई सेट ले लिया, बी सेट ले लिया 3 4 5 6, ए यूनियन बी हमने निकाला 1 2 3 4 5 6, एंड वी यूनियन निकाला, वी यूनियन ए निकाला 1 2 3 4 5 6। वही 1 2 3 4 मैच करते हैं, तो 3 4 हमने वन टाइम ले लिया यहाँ पे, और वैसे ही तो दोनों में सेम, देखिए दोनों का वैल्यू कैसा है, सेम है ना। तो हम यहाँ कह सके ए यूनियन वी इक्वल वी यूनियन ए, ये हमारा फर्स्ट लॉ था। कौन सा लॉ था, फर्स्ट लॉ था, है ना। क्लियर हो गया। ऐसे ये सारे लॉज हैं, आप लगा सकते हैं। सेकंड वाले में एक और सी ले लीजिए, उनका लगा के देखिए, इनको लगा के देखिए, इस सारे ही आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो ये थे यूनियन ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम्स, यूनिवर्सल सॉर्ट्स, जो आज हमने आपको बताए, वो क्लियर ही हो गए होंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे।